ये कुछ सस्पेंस में रहने दीजिए। पार्टी का नाम जिद रहेगा, युवाओं की जिद। जैसे हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, सुदेश महतो जी की आजसू, हेमंत सोरेन जी की झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक उसी प्रकार युवाओं की जिद होगी। अब जिद का क्या मतलब है, आप लोग थोड़ा सस्पेंस में रहने दीजिए। लैपटॉप में, कलम कॉपी में, किताब में चीज़ के घास के मैंने आप चलिए आप दिखा, हम रूम में बैठाएंगे, हर एक पेज में इतना दाग है, एक वर्ड को इतना पोस्टमार्टम किए हैं कि मत कहिए। कोयले की काली कमाई मुझे छू नहीं पाई। क्यों नहीं छुई भाई? आखिर माफियाओं को छुई, आखिर दबंगों ने छुआ कोयले की काली कमाई को। इसका केस नहीं हुआ लड़का लोग का। कौन लाठी नहीं खाया, कौन अरेस्टिंग नहीं हुआ, कौन डिटेन नहीं हुआ। लेकिन आप घर में बैठ के बोलिएगा कि तुम लड़ो, हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन तुम सब कम से कम पीछे तो आओ। दादा पद बांट नहीं ना रहे हैं, 2-3 पद बांट दिए शांत हो गए हैं। नहीं, सब पद का लगभग हो चुका है। दिवाली से पहले हम लोग बायोलेटर घोषणा हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिन पहले 40 नियोजन नीति के आधार पर एग्जाम होता है, रिजल्ट भी आ जाता है, और उस रिजल्ट में देखा जाता है कि कुछ खास सेंटर से टोटल लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, और लोकल का रिजल्ट नहीं आता है। दूसरी तरफ क्या शुरुआत हो चुकी है कोयलांचल के क्षेत्रों से, बहुत धमाकेदार तरीके से BCCL CCL मनमानी कर रही है। यहाँ के लोगों का जमीन का जबरन अधिग्रहण कर रही है। अब दो ही रास्ते दिखते हैं, या तो आपका पद और पावर बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, दिल्ली तक पहुंच होनी चाहिए, या तो फिर आपको एक आक्रामक लड़ाई आर पार की लड़नी होगी। या तो जुल्मी लोग रहेंगे या तो हम रहेंगे। गोडा का जमीन लिए तो बिजली गोडा में क्यों नहीं, ढाका को क्यों? ढाका से जमीन लेते। आप तो इंटरनेशनल व्यवसायी हैं, अडानी साहब को तो इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ नहीं है, तो आपको ढाका को ही बिजली देना था, तो जमीन ढाका से क्यों नहीं ली? सवाल अक्षय कुमार करता है कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? भाई यही तो अस्तर है आज हमारी नेशनल मीडिया में। सवाल किसको करना चाहिए था? अंजना ओम कश्यप को सवाल। जिस बाहरी भित्री के खिलाफ आप लोग लड़ रहे थे, जो रघुवर दास 5 साल की कार्यकाल पूरा करके गई है, वो उड़ीसा राज्य में जाके राज्यपाल बन गए हैं, उनको बधाई देना चाहेंगे? बिल्कुल, उनसे हमारी विचारों की लड़ाई थी जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, और चूँकि राज्यपाल बने हैं, उनको बधाई। आप कहते हैं दादा कि कोयले की काली कमाई में विधायकों का भी मतलब उसमें हाथ होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे थे आज अपनी सभा में? मैंने ये कहा कि आप जो हमारे विधायकगण बयान देते हैं कि कोयले की काली कमाई मुझे छू नहीं पाई, क्यों नहीं छुई भाई? आखिर माफियाओं को छुई, आखिर दबंगों ने छुआ कोयले की काली कमाई को। जहाँ से रोजगार सृजन होता है, जहाँ से लोगों की आर्थिक उन्नति सुदृढ़ होती है, वहाँ आपको टच करना होगा। आप विधायक थे, यानी आप उसको पॉजिटिव कर सकते थे, उस कोयले की काली कमाई को पॉजिटिवली कर सकते थे, लेकिन आपने वो प्रयास नहीं किया। तो इसलिए मैंने कहा आखिर आप खनन को रोक नहीं सकते, तो खनन को लीगली करवाइए, जिससे कि समान वितरण हो, लोगों तक पहुँचे, और सभी लोगों की जन समुदाय की भागीदारी हो, राष्ट्र का भी उन्नति हो, लोगों का भी उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, तभी राष्ट्र का उन्नति होगा। आप 60-40 का लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले 60-40 नियोजन नीति के आधार पर एग्जाम होता है, रिजल्ट भी आ जाता है, और उस रिजल्ट में देखा जाता है कि कुछ खास सेंटर से टोटल लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, और लोकल का रिजल्ट नहीं आता है। दूसरी तरफ क्या कहेंगे? लोकल का रिजल्ट जनरल में नहीं आएगा। जनरल जो है कोटा, उसमें लोकल का रिजल्ट अगर आ गया तो बहुत भाग्यशाली है, या तो प्रभावशाली है। 2 कारण है, और एक मेहनत। 1% चांसेस है कि मेहनत करने वालों को इग्नोर अब नहीं करेंगे, लेकिन जो एवरेज, क्योंकि रिजल्ट तो एवरेज का भी होना चाहिए, सब टॉप थोड़ी करेंगे, लेकिन जो लोग एवरेज बीच में है, असमंजस में है कि हो सकता है नहीं हो सकता है, उनका कभी नहीं होगा। तो दादा इससे बड़ा एग्जाम अभी सचिवालय का एग्जाम होने वाला है, और कहीं भी अगर कोई ऐसे में बाहर का आदमी घुस जाएगा तो 60 साल के आ जाएगा, मतलब अगला जनरेशन को भी फिक्स करके चला जाएगा। तो ऐसे में गर्थ में चला जाएगा। बिल्कुल, झारखंड की नेताओं की उदासीनता के कारण आज गर्त में हम लोग पा रहे हैं। सचिवालय की तो बात ही मत कीजिए, वहाँ 80% बाहर के लोग हैं। और बिल्कुल यहाँ की संस्कृति के साथ यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा, भौगोलिक पहचान को मिटाई जाएगी। और फाइनली अगर मेरा मानना है, चूँकि मैं एक दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर देखने जाऊँ, मैं भी एक PhD का छात्र हूँ, तो मैं 2050 तक झारखंड को आधा पाता हूँ। यहाँ बाहर के लोगों का दबदबा होगा, और यहाँ के लोग भुखमरी और पलायन के कगार पे होंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है कोयलांचल के क्षेत्रों से, बहुत धमाकेदार तरीके से BCCL CCL मनमानी कर रही है। यहाँ के लोगों का जमीन का जबरन अधिग्रहण कर रही है। यहाँ पे JBKSS का विस्तार चल रहा है। विस्तार चलते चलते ऐसा निकल के आ रहा है कि हर एक जगह पे कहीं ना कहीं 3-4 पार्टियों में बंट जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी JBKSS में यूथ है, सबको जयराम महतो नहीं है। लोग भी यही सवाल कहते हैं कि जयराम महतो एक जगह, बाकी जगह कौन? सही बात है, क्योंकि सब में त्याग की भावना नहीं दिखी है। सब में कुछ ना कुछ 1% ही सही दिखी है कि वे लोग विधायक बनने का ख्वाब, सांसद बनने का ख्वाब, वही लग्जरी लाइफ, ये चीज़ थोड़ा सा दिखा है। तो स्वाभाविक है यूथ है, उनको भी एक ख्वाब आया होगा कि हम लोग भी, अच्छा बात है, यूथ विधायक बने, यूथ सांसद बने, लेकिन मैं बार कह रहा हूँ, डेयरिंग यूथ सांसद बने, डेयरिंग यूथ विधायक बने, जिनमें अपना जो पैसा है उसको भी समाज को दान करने की हैसियत हो, जिसके पास हृदय बड़ा हो, वे अब नेतृत्व करें। लेकिन पुराना पॉलिटिक्स JBKSS बिल्कुल भी नहीं करेगी।
हम लोग बाकायदा जब चुनाव लड़ेंगे कोर्ट एफिडेविट के साथ हम लोग इस बात की भी घोषणा करेंगे, तो हम लोग का जो निजी पेमेंट भी होगा, सरकारी पेमेंट, उसको भी हम लोग 30 to 40% रखेंगे, क्योंकि हम लोग का भी परिवार है, बाकी जनता के लिए कामों में सुपुर्द दादा, कर आप देंगे। बीजेपी को लेकर के इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? आप बार बार बीजेपी को ही ज़्यादा टारगेट नहीं, करते हैं। 2 साल से तो झारखंड सरकार से देखिए सबसे है। पहला बात देखिए नजरिया। अब हम लोग लोकसभा में जाएंगे तो क्या लोकसभा में जेएमएम कहाँ है? धनबाद सीट जेएमएम की है, गिरिडीह जेएमएम की है, तो जाहिर सी बात हम बीजेपी की नीतियों की आलोचना करेंगे। आखिर एक बात बताइए, ये है आलोचना, जब तक क्रिटिक्स नहीं आएगा सामने, जब तक आलोचनाएं नहीं आएंगी, तो अगर वो बेहतर है तो फिर आपको किस आधार पर लोग वोट करेंगे? तो उनकी आलोचनाएं, उनकी गलत नीतियाँ, उनको तो बताना होगा, उनको प्रेजेंट करना ही होगा। तो वही हम बताते हैं कि हो सके, हम तो यही कहते हैं कि हो सके भाई जो केंद्र में सरकार है वो पूरे भारत के लिए अच्छी होगी, लेकिन झारखंड के लिए नहीं है। मैंने उदाहरण दिया ना वही गोड्डा वाला, कि जब गोड्डा का जमीन लिए तो बिजली गोड्डा में क्यों नहीं, ढाका को क्यों? ढाका से जमीन लेते। अब तो इंटरनेशनल व्यवसायी हैं, अडानी साहब को तो इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में कहाँ नहीं है, तो आपको ढाका को ही बिजली देना था तो जमीन ढाका से क्यों नहीं लिए? सीधा सवाल है, कौन करेगा ये सवाल? कौन करेगा? यहाँ सवाल अक्षय कुमार करता है कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? भाई यही तो स्तर है आज हमारी नेशनल मीडिया में। सवाल किसको करना चाहिए था? अंजना ओम कश्यप को। सवाल सुधीर चौधरी करना चाहिए था, सवाल चित्रा त्रिपाठी को करना चाहिए था, क्या नाम है, उनको करना चाहिए था। सवाल अक्षय कुमार कर रहे हैं, कुछ दिन बाद अजय देवगन करेंगे और सुनील शेट्टी करेंगे। अच्छा, जिस तरह से तमाम जगह पे उतना लोग सामने आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो आप चूज कैसे करिए कि जब पॉलिटिक्स में जब वो विधायक एमपी एमएलए के लिए जब आएंगे तो देखिए, कैसे? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवानों को एक संदेश दूंगा कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है विनिंग टीम का प्लेयर बनिए। लड़ के मर जाइएगा, लास्ट में पता चलेगा सब हार गए। विनिंग टीम का कैप्टन बनिए, सॉरी विनिंग टीम का 15वां खिलाड़ी क्यों नहीं बनिए, ये संतोष रहेगा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो जीती गई थी उसमें मेरा भी रोल है। नहीं तो पता चलेगा सेमीफाइनल अच्छा खेलें, क्वार्टर फाइनल अच्छा खेलें, 500 रन भी आप स्कोर किए। सचिन तेंदुलकर हमेशा बहुत लंबा चौड़ा स्कोर करते थे, लेकिन रिजल्ट क्या आता था? हार गए। 11 में जीते, बधाई। तो ठीक उसी प्रकार युवाओं को हम कहेंगे, हारी हुई टीम का कप्तान मत बनिए, यानी खुद मत सोचिए कि हम ही बनेंगे। यार जनता चूज करती है, जनता समर्थन करती है, आइए सामने। टाइगर जयराम छाती ठोक कर कहते हैं कि 2 साल का संघर्ष से हम कहीं पे भी लड़ेंगे चुनाव, हम जीत जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा, इतना काबिलियत बना लिया। हमने ये कहा कि हमने अपनी काबिलियत, अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से बनाई है कि कोई नेशनल पार्टी हमको टिकट देगी, ये मैंने कहा। जितने की बात हम कभी नहीं किए हैं। हमने ये कहा कि जाहिर सी बात है, अगर नेशनल पार्टी टिकट दे देगी तो कोई भी सीट, क्योंकि उनका भी जनाधार है भैया, उनका जैसा भी है, ग्राउंड में उनके लोग हैं, हम लोग कभी समय लगेगा। हम ये कहते हैं, हमने ये कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि आप हमें जिताइए, हम लोग सदन में आपकी चर्चा करेंगे, सदन में आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए बहस करेंगे, और आपके लिए मरना पड़े तो मर के आएंगे। सेकंड टाइगर जयराम के बाद अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 अगर हम टॉप लीडर में जाएंगे जेबी के शेष का, तो वो चेहरा कौन होगा दादा? वो तो आप डिसाइड कीजिएगा, वो तो मीडिया का काम है। जयराम तो कैसे करेगा? दादा, पद बांट नहीं ना रहे हैं, 2-3 पद बांट दिए तो शांत हो गए हैं। नहीं, सब पद का लगभग हो चुका है। दिवाली से पहले हम लोग बायोलेटर घोषणा हो जाएगी। देखिए, एक्चुअली आप भी जानते हैं कि मेरा पीएचडी का एग्ज़ाम चल रहा है। जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनसे पूछिए कि हम आज नहाए हैं, आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। हम आज नहाए हैं, सिर्फ शौचालय और मैंने सोच के लिए बाहर निकलते हैं, खाना भी वहीं खाते हैं, हाथ वहीं देना पड़ता है, लैपटॉप में, कलम कॉपी में, किताब में, चीज़ के घास के मैंने, आप चलिए आप दिखा, हम रूम में बैठाएंगे, हर एक पेज में इतना दाग है, एक वर्ड को इतना पोस्टमार्टम किए हैं कि मत कहिए। तो 4 दिन बाद हम घर से, मैंने उस कमरे से बाहर निकले नहा धो के, आज की सभा था। अच्छा, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टी का कहाँ तक पहुँचा रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया? दिल्ली तक पहुंच गया, ये तो सभी जानते हैं, फोटो वायरल हो ही गया, लास्ट में दिल्ली तक पहुंच गया है हम लोग। नाम क्या? कितना पार्टी का कितना change कितना कितना दिन देखिए, में कुछ लगभग? सस्पेंस में रहने दीजिए। पार्टी का नाम जिद रहेगा, युवाओं की जिद। कितना जैसे लेटर, कितना? हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, सुदेश महतो जी की आजसू, हेमंत सोरेन जी की झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक उसी प्रकार युवाओं की जिद होगी। अब जिद का क्या मतलब है, आप लोग थोड़ा सस्पेंस में रहने दीजिए। कितना दिनों तक मिल जाएगा? कितना दिनों देखिए, तक? हम लोग नया लड़का है, कैसे कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद है अगर कोई मैंने अनहोनी आशंका नहीं हो तो अच्छा बेहतर। दादा, दादा, आपके एक और बड़े-बड़े सवाल है। कद्दावर नेता आपके सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश हाँ करते हैं। बिल्कुल, रात 3 बजे तक आज एकदम राजगंज में तो बवाल हो गया। यहाँ जितने भी महिला समूह चलता है उनके पास बड़ा नेताजी पहुँचे, नहीं जाना जयराम ऐसे लाओ, अरे इतना आदिवासी भाइयों को तोड़ा, हे वैसे लाओ, जाति के नाम पे था, खुद हमारा जात का है और दूसरा को जाति के नाम से भड़काया। तो ये चीज़ देखें, लेकिन खैर हमें कोई अफसोस कभी नहीं रहेगा। मैं अपने आप को विचार मानता, आपने भी देखा लोग डिमांड कर रहे थे, भीड़ उठ के जा रहे थे, लेकिन हम फिर भी लड़की को भाषण दिलवाएं। जयराम चिल्ला। हाँ, लेकिन हम फिर बोले नहीं, ये लड़की अच्छा बोलती है, इसको सुनिए। जबकि जिस समय भीड़ का कोई भी नेता भाषण उस समय देता जब भीड़ की पिक हो,
चारों तरफ क्राउड हो, लेकिन हम कब देते हैं? जब आधी चली जाती है, क्योंकि उससे पहले लोग इतना सुनती है स्पीच कि उसको जाना पड़ता है। लेकिन हमको विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं, घर जाएगी मोबाइल खोल के हमको देख लेंगे। मैं विचार हूँ, मुझे फेस की कोई आवश्यकता नहीं है, गोबर भी नीप के पोत दीजिए, हमको दिक्कत नहीं, हम विचार हैं और विचारधारा घर घर तक जाएगी। बात बताइए, जो भी स्टूडेंट मूवमेंट में हुआ, किसका केस नहीं हुआ लड़का लोग का? कौन लाठी नहीं खाया, कौन अरेस्टिंग नहीं हुआ, कौन डिटेन नहीं हुआ? लेकिन आप घर में बैठ के बोलिएगा कि तुम लड़ो, हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन तुम सब कम से कम पीछे तो आओ। सोशल मीडिया से नहीं होता है भाई। जिस दिन यहाँ 3-4 लाख लोग सड़कों में निकल के विधानसभा को सामने घेर के खड़ा हो जाएंगे, उस दिन नीति बन जाएगी। लेकिन यहाँ लोग अच्छा समझौता कर लेते हैं परिस्थितियों से कि चलो जिंदा तो हैं, यहाँ लोग अधिकार नहीं चाहते। मुझे